अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर पाकिस्तानी है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। यमन ने रेड सी में हैरी ट्रूमैन जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका का एक लाडला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको पता है ये इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर है कि इसको अमेरिका का वो तोता कहा जा सकता है कि जिसमें अमेरिकन नेवी की जान बसती है। तो उस पर यमन ने दोबारा से अटैक किया है। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो अहमियत है अमेरिका के लिए उसको मैं बताना चाहूँगा। इस पर बड़ा हमला करने में यमन अगर कामयाब हो गया है या हो जाता है, तो फिर इसके नताइज क्या-क्या हो सकते हैं। हैरी एस ट्रूमैन की जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन थी। उसके बाद इसके एक्सपेंसेस जो थे वो एक्सटेंड हुए और 30 बिलियन डॉलर तक चले गए। अब इसको अमेरिका ने 1993 में स्टार्ट किया और 1996 में इसको लॉन्च कर दिया, तकरीबन 3 साल में। मगर इसको ऑपरेट करने में तकरीबन इन्होंने जो ऑपरेट इसका स्टार्ट किया वो 1998 में शुरू किया, यानी कि इसको बनाने में अमेरिका को तकरीबन 5 साल का अरसा लगा है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में ये सपोर्ट करता है 90 प्लस फिक्स्ड विंग्स एंड रोटरी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग FA-80 हॉर्नेट्स, सुपर हॉर्नेट्स एंड E-2C हॉकीज़। हैरी ट्रूमैन की जो एक सबसे बड़ी ख़ासियत है, जो अमेरिकन नेवी को यूनिक बनाती है, वो ये है कि ये 20 साल तक बगैर किसी रिफ्यूलिंग के चल सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए हुए हैं, जो इसको 20 साल तक बगैर किसी फ्यूलिंग के चला सकते हैं। अब बात करते हैं यमन ने इस पर हमला किस तरीके से किया है। यमन ने 2 जगह पर हमला किया है। एक हमला यमन ने रेड सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैरी ट्रूमैन पे किया है और दूसरा हमला सेम डे में यमन ने इसराइल पर किया है। अब इनकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। पहला हमला दावा किया है कि ये अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने आ रहा था और हमने इसको सिर्फ इसके टारगेट से इसके अचीव ना हो, इसलिए हमने इसका को उलझाने के लिए ये हमला और ये अटैक किया है और जिसमें हम कामयाब भी हुए। दूसरा हमला जो किया है यमन ने वो इसराइल पर किया है। उसने जाफा में 2 इसराइली फ़ौजी मुकामात पर 2 ड्रोन मारे हैं। अश्कलोन में एक अहम साइट पर एक ड्रोन हमला किया है। जाफा में इसराइली फ़ौजी मुकाम पर भी दूसरा हमला किया है। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि अगर यमन रेड सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकता है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि अमेरिका इस बदला ज़रूर लेगा और कोई बहुत बड़ा जवाब इस तरह का यमन को देने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो उसकी कमर तोड़ने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि यमन दोबारा से अमेरिका या इसराइल पर अटैक ना कर सके। अभी अमेरिका और इसराइल को भी इस बात का पता है कि यमन अपनी सलाहियतों के मुताबिक सिर्फ़ उन्हें उलझा रहा है कि वो फ़लस्तीन पे उनका सही तरीके से वो फ़ोकस ना कर सकें और जितना कम वो नुकसान को करवा सकें, वो उतना करवा रहे हैं। अभी अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को कन्फ़र्म नहीं किया। जैसे ही वो इन हमलों को कन्फ़र्म करते हैं, उसके बाद अमेरिका और इसराइल का जो उनका रिस्पॉन्स है, उसका तयन किया जा सकता है। तो इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इसके एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना नुकसान पहुँचा है। मैंने आपको बता दिया है कि जिस दिन अमेरिका के इस तोते को ज़्यादा नुकसान पहुँच गया या ये रेड सी में डूब गया, आपको पता है कि जब भी यमन हमला करता है, कभी अमेरिका उसको वापस ले जाता है, कभी दोबारा से रेड सी में ले आता है। तो ये एक चूहे बिल्ली का जो गेम है, वो चल तो रही है, मगर पर अगर किसी भी ताकत ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाने की में कामयाबी हासिल कर ली, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक तो अमेरिका के लिए शर्मिंदगी किस लेवल की होगी और अमेरिका उसके जवाब में जो रिएक्शन देगा, वो भी काफ़ी ख़तरनाक होगा। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।